छात्रों, पुनः एक बार आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में व्याकरण भाग को लेकर चर्चा संपन्न की, उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए इस बार हम व्याकरण भाग में काल संबंधित भाग पर चर्चा करेंगे। काल अर्थात समय भाग, या फिर जिसे हम साधारण रूप में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के हिसाब से जानते हैं, उनकी चर्चा हम इस व्याकरण भाग में करेंगे। तो छात्रों, इस कक्षा को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले आज की कक्षा में हम देखेंगे काल किसे कहते हैं, काल के कितने प्रकार हैं और प्रत्येक प्रकार की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो आज की कक्षा में हम वर्तमान काल का संपूर्ण परिचय लेंगे और इसके बाद वाले अगली कक्षा में हम भूतकाल और भविष्यत काल की चर्चा करेंगे। तो छात्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। काल किसे कहते हैं या काल की परिभाषा क्या है? क्रियापद के या क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या कार्य होने का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसे हम काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में या साधारण शब्दों में अगर समझा जाए तो छात्रों, क्रिया के रूपांतर से, क्रियापद में होने वाले बदलाव से समय भाग का अगर हमें पता चलता है या समय सीमा का हमें पता चलता है, जैसे कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है या बीते हुए समय में हुई है या आने वाले समय में होने वाली है या होने की संभावना है, इस स्थिति को हम काल कहते हैं। तो काल के कुल मिलाकर 3 प्रकार बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर उदाहरण मौजूद है। बच्चे बोल रहे हैं, मतलब कार्य अभी भी चल रहा है। मैडम पढ़ा रही है, मतलब अध्यापिका अभी बच्चों को पढ़ा रही, मतलब समय सीमा अभी चल रहे समय के बारे में हमें ज्ञान दे रहा है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, ये बीते हुए समय का ज्ञान दे रहे हैं। बच्चे खेलेंगे या मैडम पढ़ाएंगी, ये आने वाले समय में होने वाले कार्य की संभावना के बारे में बता रहे हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो छात्रों, तो समय का वो आधार हमें मिलता है जहाँ पे कार्य की पूर्णता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार काल के प्रमुख 3 भेद जाने जाते हैं। पहला है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जिसे हम कहते हैं। दूसरा है भूतकाल, जिसे पास्ट टेंस हम कहते हैं। तीसरा है भविष्यत काल, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। वर्तमान काल समय के अभी चल रहे रूप को बताता है। भूतकाल बीते हुए समय का रूप बताता है और भविष्यत काल आने वाले समय की सूचना देता है। तो छात्रों, इसी सिलसिले के आगे चलते हम पहला लेंगे आज वर्तमान काल। वर्तमान काल में छात्रों, वैसे देखा जाए तो साधारण रूप से 5 भाग परिलक्षित होते हैं। पहले हम वर्तमान काल के बारे में जान लेते हैं।
क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी जी पूजा कर रहे हैं या पुजारी पूजा कर रहा है आदि इत्यादि। तो यहाँ पर अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो क्रिया जो है वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः वे सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं मानी जाएंगी। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है, हैं आदि प्रत्यय या अव्यय लगते हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित 5 भेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल और चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। तो छात्रों, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान में होना पता चले उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, जो क्रिया वर्तमान या सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, वह देखता है, दादी माला जपती है। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। यहाँ पर यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में तो हो रही है लेकिन वह अभी पूर्ण नहीं हुई है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वह जा रहा है। तो यहाँ पर क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे पर्याय जुड़ते हैं। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। इसके वर्तमान काल में कर्ता की पूर्ण सिद्धि या कार्य की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती हुई दिखती है। मतलब किया जाने वाला कार्य जो है वो अपने अंत तक पहुंचता हुआ यहाँ पर दिखता है। जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पर क्रिया वर्तमान में तो होती हुई दिखती है लेकिन वह पूर्ण होगी या नहीं इसमें संदेह उत्पन्न होता है। ये अपूर्ण वर्तमान जैसा ही है लेकिन यहाँ पे संदेह उत्पन्न होता है, जो इस प्रकार उदाहरण से हम देख सकते हैं। राम खाता होगा, वह जाता होगा। यहाँ पर देखिए राम कुछ खा रहा है, खाने वाली क्रिया तो चल रही है लेकिन खाता होगा अर्थात हाँ क्रिया पूरी होगी या नहीं इसमें संदेह है, प्रश्न उठता है यहाँ पर। तो अंतिम है संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ पर वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। संदिग्ध वर्तमान में संदेह होता है, संभाव्य वर्तमान में संभवनीयता होती है। जैसे उदाहरण से वह स्पष्ट होता है, वह आया हो, वह लौटा हो। आया हो में आने की संभावना है, लौटा हो में लौटने की संभावना है। तो इन नोट्स को आप थोड़ा सा गहराई से पढ़ लें और ऐसे वाक्यों को अगर आप इकट्ठा कर लें जिसमें वर्तमान काल के गुण निर्देश एवं परिभाषा के अनुसार वहाँ पे लक्षण बिंदु देखने को मिले तो उन पर हम और अधिक चर्चा
कर सकते हैं, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में हम भूतकाल और उसके रूपों, भविष्यत काल और उसके रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।